अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी, ये 2 ईयर का मेडिकल डिप्लोमा होता है जिसका बेसिकली एक आपको लाइसेंस मिलता है। अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो फार्मेसी होती हैं वहाँ पे आपको जॉब पे भी हायर किया जा सकता है इसकी बेस पे। आप अपना लाइसेंस किसी को रेंट पे दे सकते हैं। उसके अलावा इसका अगर हम देखें तो पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर जो होती है उसके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, पहले मैं आपको उनके सारे सब्जेक्ट की डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। फिर उसके बाद सेकंड ईयर के, फिर इसके प्रैक्टिकल फर्स्ट पार्ट के, फिर सेकंड के इंशाल्लाह, और पास्ट पेपर्स के बारे में भी आगाही दी जाएगी इंशाल्लाह आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़ियोलॉजी। जहाँ भी वर्ड फ़िज़ियोलॉजी आएगा आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि फ़िज़ियोलॉजी का मतलब होगा कि फ़िज़िकल अपीयरेंस। कोई भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे पास गुर्दा हो गया, फेफड़े हो गए, दिल हो गया, दिमाग हो गया, बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारे, और हर ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन है। हर ऑर्गन का एक अपना काम है, ठीक है। जैसे हमारा दिल है वो खून की पंपिंग में हेल्प करता है, गुर्दे हैं वो फिल्ट्रेशन करते हैं, लंग्स हमारे लिए रिस्पायरेशन यानी जो सांस लेने का प्रोसेस है उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो फिजियोलॉजी का मकसद ही है कि जितने ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरतीब देखता है, ठीक है, और उसके बाद उसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस के बारे में फिजियोलॉजी हमें बताती है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है? लिविंग सिस्टम पोजेसेस अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके पास एक स्पेशल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन होती है कि तरतीब, सीक्वेंस, कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपनी मिसाल दें हम कि ह्यूमन की एग्जांपल है। ह्यूमंस जो है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी ये नहीं कि रैंडम फॉर्म में बेतरतीबी फॉर्म में इसमें एक इंसान एक मुकम्मल अफराद बन गया, फ़र्द बन गया। इसमें होता है कि सबसे पहले सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और सेल्स जो है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी होते हैं। तो उसके बाद कहते हैं फिजियोलॉजी स्टडीज़ टू रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेट ऑर्गेनाइजेशन, कि फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, वो कोई भी ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी अपने हमारा दिल का स्ट्रक्चर देख लें, किडनीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप क्या है, फिर उसका फंक्शन क्या है, उन ऑर्गन्स के फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं फॉर दिस रीज़न फिजियोलॉजी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। कहते हैं कि फिजियोलॉजी की जो ब्रांच है ना, फिजियोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है वो एनाटॉमी के साथ भी थोड़ा बहुत कंबाइन करती है, रिलेट करती है, और बायोकेमिस्ट्री के साथ भी। जी, ये तो हो गया फिजियोलॉजी का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। फिर उसकी डिफ़ाइन की तरफ चलते हैं कि फिजियोलॉजी की जो बेसिक डिफ़ाइन है ये आ भी सकती है पेपर में। वो डिफ़ाइन क्या है? कहते हैं फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हाउ टू बॉडी वर्क्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं और हमारी बॉडी किस तरह वर्क करती है, ठीक है। और उसमें वही ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया उसने कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बॉडी में, ठीक है। जैसे फ्राम सेल टू टिश्यू, सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स मिलते हैं तो फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। जाहिर है अब हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है, हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, उसमें हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, फिर स्टोमिक, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा वो हैं ऑर्गन्स हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स मिलते हैं तो फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाए फिर उससे एक इंडिविजुअल्स बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंसान बनता है, ठीक है। और बहुत से ज़िंदा यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं। उसके अलावा कहते हैं हाउ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल accomplish
पार्टिकुलर टास्क एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं फिजियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फिजिक्स नेचर एंड लोगोस मीन स्टडी, यानी इसका मतलब है कि ये फिजियोलॉजी नेचर की स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिजियोलॉजी है उसकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कि यानी कि फिजियोलॉजी एक है, जैसे एनाटॉमी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं वैसे फिजियोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं या फील्ड्स हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू वायरल फिजियोलॉजी, जिसमें हम वायरसेस की फिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। जितने भी वायरसेस वो होते हैं जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक आम आँख से नहीं देखे जा सकते, जो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से देखे जा सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी कहते हैं, इसमें अब करते हैं। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मीन एवरीवेयर, ठीक है। ये पूरी दुनिया में बल्कि हर चीज़ में मौजूद होते हैं। अभी हमारे हैंड्स देखें ना, हम वॉश करते हैं फिर भी कितने क्लीन लगते हैं कि नहीं भाई, हमारे हैंड क्लीन है, हमारा फेस, हमारे कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग, हम जहाँ बैठ रहे होते हैं, जहाँ सो रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, एवरीथिंग पे वो जो है ना हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन ये ना कुछ बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल होते हैं। उसके बाद कहते हैं सेलुलर फिजियोलॉजी, इसमें सेल्स की, तमाम सेल्स की वो स्टडी करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की स्टडी करते हैं, उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ओबियसली हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैनी मोर सब डिवीजन, कहते हैं इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा ना डिवीजन्स